किसी की सोच और किसी की क्रिया विफल हो रही है। इस वजह से उनका कुछ हाल ऐसा हो गया है, मानो वो सो नहीं पा रहे हैं, जी नहीं पा रहे हैं, खा नहीं पा रहे हैं, पी नहीं पा रहे हैं। यानी उनका जीना जो है वो एक तरीके से उन्हें बेकार लगने लगा है। लेकिन ऐसी कौन सी क्रिया है जो आपके लिए की गई थी और विफल हो गई है? जब आप ये जानेंगे तो निश्चित ही आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इसी वजह से आप यहाँ तक आए हैं, क्योंकि कोई है जिसकी क्रिया विफल हो चुकी है, जिसकी सोच विफल कर दी है आपने। परंतु कैसे? जब आपके सामने ये बातें आएंगी तो निश्चित ही आप बहुत ज्यादा हैरान होने वाले हैं। और इसी वजह से आप इस रीडिंग तक आए हैं, इसी वजह से आप इस मैसेज तक आए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके समक्ष भोलेनाथ जी ये रीडिंग लेकर आए हैं। भोलेनाथ जी आपको बताना चाहते हैं कि वो कौन है जो आपके जीवन में आपके लिए सोच रहा था कुछ और हो गया कुछ और। करनी थी कुछ और क्रिया जो हुई नहीं, अब उसकी मर्जी आपके ऊपर चली नहीं, तो कहीं ना कहीं उन्हें बहुत ज्यादा बेचैनी सता रही है। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और जानते हैं कि वो कौन है और कौन सी सोच थी उनकी जो पूरी नहीं हुई है। एक बार कमेंट सेक्शन में जय भोलेनाथ जी जरूर लिखें और जानते हैं कुछ खास बातें उनके बारे में जो उनके मन में चल रही थी, जो उनके मन में बहुत ज्यादा विराजमान थी। जब आप उन बातों को जानेंगे, उसके बाद उसकी क्रिया कैसे विफल हुई, जब इसको जानेंगे तो निश्चित ही आप बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाएंगे। Eight of Pentacles, Six of Pentacles, Eight of Pentacles, Knight of Swords, 16 the Doer। ओके, सबसे पहला कार्ड जो आपके लिए बताया जा रहा है वो ये है कि ये व्यक्ति बहुत ज्यादा स्वार्थी है। यानी आपसे मतलब है तो आपके साथ है, जैसे ही आपसे मतलब खत्म होगा फिर किसी और के साथ चले जाएंगे, फिर उससे मतलब खत्म होगा तो किसी और के साथ चले जाएंगे। यानी जिससे मतलब उन्हें होगा उस व्यक्ति से वो कनेक्ट होते हुए आपको नजर आएंगे। और आपको ये बात पता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इनका स्वभाव ऐसा ही है और ये ऐसे ही हैं। अपने चरित्र को कुछ इस तरीके से इन्होंने बना करके रखा हुआ है कि सीधे शब्दों में कहा जाए तो ये एक तरीके से पलटू राम है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। और ये आपके निकट रहने वाले एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका मन प्रतिदिन बदलता रहता है। कभी इनका मन करता है कि आपके निकट बैठ जाए, कभी इनका मन करता है किसी और के साथ जाके बातें करें। यानी इन्हें परमार्थ की रिश्ते की जरूरत नहीं है, बल्कि स्वार्थ के रिश्ते की जरूरत है। ये चाहते हैं कि जैसे जैसे इनका जिससे स्वार्थ पूरा होता है ये उस व्यक्ति से कनेक्ट होते चले जाएं और उस व्यक्ति से कनेक्ट होते हुए ये जितने चाहे रास्ते बदल सकते हैं, क्योंकि इनके पास इन्हें ऐसा लगता है कि बहुत सारे रास्ते हैं जिससे कि ये आपको बेवकूफ बना सकते हैं, जिससे कि आपके समय को खराब कर सकते हैं, जिससे कि ये आपके लिए कुछ ऐसा डिसाइड करें और आप उस कार्य को करें। लेकिन आपकी सोच अलग है, आप अपने रास्तों को खुद बनाते हैं और उन पर चलना आपको बखूबी आता है। आपको पता है कि आपको आपके जीवन में क्या करना है। आप वही करते हैं जो आप अपने मन में सोचते हैं, किसी से कहते नहीं हैं, लेकिन जो ठान लिया वही करते हैं। आप ऐसे व्यक्तियों के झांसे में नहीं आने वाले हैं। यानी ऐसे व्यक्तियों के बातों में आना आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो वो ये है कि
आपको आगे चल करके शर्मिंदा नहीं होना है, आगे चल करके अपनी गलतियों पे बहुत ज्यादा गिल्टी फील नहीं करना है। और आप जानते हैं कि अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति की बात मानी तो निश्चित ही आपके सभी रास्ते वो व्यक्ति अपने दिमाग की बुद्धि से बंद कर देगा। और आप अपने दिमाग को बहुत ज्यादा खुला रखते हैं, यानी आपकी विचारधाराएं आपके मन तक सीमित है और आप अपनी विचारधाराओं से ही अपने मन पर बहुत ज्यादा कंट्रोल रखे हुए हैं। आपका मन जो है वो बहुत ज्यादा केंद्रित है अपने कार्यों में, अपनी क्रियाओं में। अगर कोई व्यक्ति आपसे बहुत ज्यादा कनेक्ट है तो आप उसकी बातों को सुनते तो हैं, लेकिन कितना अमल करना चाहिए कितना नहीं करना चाहिए ये आपकी बुद्धि बहुत ज्यादा डिसाइड करती है। लेकिन इनके बारे में बताया जा रहा है सबसे पहला कि ये पलटू राम है, यानी जैसी सिचुएशन होती है वैसे ही ये उसी व्यक्ति से जाकर के कनेक्ट हो जाते हैं। और जानते हैं इनके बारे में कुछ ऐसी बातें जो आपको बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाली हैं। पेज ऑफ, यहां पर आपके लिए बताया जा रहा है वो ये है कि कहीं ना कहीं आपका कोई ऐसा कार्य है, कोई ऐसा धर्म का कार्य हो सकता है कि आप किसी जानवर को खाना खिलाते हो सकता है किसी पशु को पानी पिलाते हो सकता है आप चींटियों को दाना डालते हो सकता है किसी गरीब की मदद करते हो। कोई ऐसा कार्य जो आप अपने जीवन में बिना स्वार्थ के करते चले आ रहे हैं और इसी वजह से माँ काली की शक्ति, भोलेनाथ जी की शक्ति आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। ठीक है, जहां पर 2 ऑफ स्वर्ड्स, आपको आपके जीवन में किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, किसी को समझाने की जरूरत नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। वहीं पर कुछ लोग हैं जो दूसरों को दिखावा करने में लगे हुए हैं, दिखा रहे हैं वो कि हम कितने ज्यादा अच्छे हैं, कितने ज्यादा धनवान हैं, कितने ज्यादा हम पैसे वाले हैं और कितने ज्यादा हम गुणवान व्यक्ति हैं। लेकिन आपको इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका जीवन जो है वो आपका जीवन कहीं ना कहीं आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि चाहे जीवन में खुशी हो या कष्ट हो वो आप अपने तक सीमित रखेंगे। आप केवल वही बातों को शेयर करेंगे जिनको करना चाहिए। हर बात को ना तो आप शेयर करेंगे और ना ही आपको हर बात किसी से कहना पसंद है, बल्कि आप अपने जीवन को बखूबी जानते हैं, अपने कार्यों को बखूबी जानते हैं। ना तो आपको दिखावा पसंद है और ना ही आपको बहुत ज्यादा लोग हद से ज्यादा तारीफ करें ये पसंद है, क्योंकि आप जान चुके हैं कि आप जो कर रहे हैं वो एक बहुत ही बड़ा कार्य है, एक ऐसा कार्य है जिससे कि ईश्वर की शक्ति बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है। तो आपको दिखाना है, आप ईश्वर को दिखाएंगे, किसी व्यक्ति को दिखाना आपको दिखावा जैसा करना पसंद नहीं है। लेकिन इन व्यक्ति को बहुत ज्यादा पसंद है दिखावा करना, यानी एक अपनी विशेषता को सामने वाले व्यक्ति को दिखा करके ये ऐसा करते हैं कि कहीं ना कहीं वो व्यक्ति इनकी तरफ आकर्षित हो जाए, और ऐसा होता भी है। परंतु अब आती है असली बात, वो ये कि ये कैसे जो सोच रहे थे वो नहीं हुआ है, कैसे इनकी सोच कहीं ना कहीं विफल हो गई है, इनका कार्य है जो आपके लिए सोच रहे थे वो विफल हो गया है। तो चलिए जानते हैं कि वो कार्य कौन सा है जो विफल हो चुका है और इन्हें शायद अब बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। ठीक है, 9 ऑफ वैंड्स यहाँ पर बताया जा रहा है कि इनको बहुत सारी उम्मीदें थी कि हर उम्मीद इनकी खरी उतरेगी। ठीक है, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, इन्होंने बहुत सारी कोशिशें की हैं, मतलब सीधे शब्दों में कहा जाए तो वो ये है कि इनकी कोशिशें जैसे जैसे असफल हो रही थी वैसे वैसे इन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, यानी इन्हें ऐसा लग रहा था कि आपके ऊपर की हुई क्रिया सफल क्यों नहीं रही। बहुत सारी उम्मीदें जब असफल होती है ना तो इंसान को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, हार्ड फील होता है। 4 ऑफ वैंड्स और नाइट ऑफ स्वर्ड्स, ओके, द फूल, इन्होंने आपको बिल्कुल इस तरीके से समझा हुआ है जैसे मानो आपके पास बुद्धि नहीं है,
वैसे आप अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं, इनकी बातों को मानेंगे, जैसे ये कहेंगे वैसे आप करेंगे और जैसा ये बोलेंगे वैसा ही आप करते चले जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि आपको खुद पर बहुत ज्यादा विश्वास है, आपको खुद पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट है। और यहाँ पर सीधे शब्दों में कहा जाए तो वो ये है कि अब इनके जीवन में जो कुछ है वो ये है कि 4 ऑफ पेंटिकल्स इनके साथ कुछ ऐसा है जो नजर आ रहा है। तो जो आपको यहाँ पर समझना ये है कि इनकी सोच यहाँ पर बहुत ज्यादा रुक गई है, कि जहां पर इन्हें इस बात का बहुत ज्यादा ट्रस्ट था, इस बात का इन्हें कहीं ना कहीं पूरा विश्वास था कि जैसा ये बोलेंगे वैसा आप करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है कि जैसा इन्होंने कहा है वैसा आपने किया है। यानी आपने अपनी बुद्धि के प्रयोग से अपनी मनमर्जी से कार्य किया है और ये किसी ऐसे कार्य को करवाना चाहते थे जहां पर आप धन लगाएं और ये कार्य को बस बोले करने के लिए। विफल हो सफल हो इनको कोई मतलब नहीं है इस बात से। अगर सफल होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर विफल होता है तो आपका नुकसान होगा। कुछ ऐसी वाली इनकी थिंकिंग थी और ऐसी वाली सोच रख करके ये आपको आपके धन को किसी एक ऐसी जगह लगवाना चाहते थे, एक ऐसा मार्ग बताना चाहते थे, एक ऐसा कार्य करवाना चाहते थे जहां पर आपको ऐसा फील हो चुका था कि अगर आप इनकी बात को मान करके कहीं पर धन खर्च कर देते हैं, किसी कार्य में धन लगा देते हैं, तो हो सकता है कि आगे चल करके परेशानी का सामना करना पड़े। हो सकता है कि आगे चल करके अगर वो कार्य सफल नहीं हुआ तो फिर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। हो सकता है ऐसा आपके माइंड में बहुत बार आया और आपने सोच समझ करके अपनी फैमिली वालों से बहुत ज्यादा सोच समझ करके ये डिसीजन लिया है। क्योंकि कहते हैं ना कि जहां पर फैमिली का हर मेंबर होता है वहां पर हम अकेले फैसला नहीं ले सकते हैं। अकेले फैसला लेने से हो सकता है कि हमारा यूनिवर्सल वेट डिसीजन हो सकता है कि गलत हो। इसलिए हमारा जो संसार है, क्योंकि हमारा परिवार ही हमारा संसार है और हमारा जो संसार है, हम बिना संसार की परमिशन के हम कोई कार्य नहीं करते हैं। आपने अपने परिवार के लोगों से पूछा है और परिवार के लोगों ने आपसे जिस बात के बारे में कहा है वो ये है कि धन खर्च करने से पहले, किसी कार्य को करने से पहले आपको अनुभव प्राप्त होना चाहिए। और अगर आपको उस कार्य पर अनुभव प्राप्त है तो आप उस कार्य को जरूर करें। अगर आपको अनुभव प्राप्त नहीं है तो ऐसे कार्य को नहीं करना चाहिए जिसमें आगे चल करके आपका धन फंस सकता है, आगे चल करके आपका धन अटक सकता है। पहले आप अनुभव प्राप्त करो फिर किसी कार्य को करो। यहां पर मना करते ही आपके इनकी सोच जो है वो बहुत ज्यादा ऐसी हो गई है कि जैसे मानो इनका बनता बनाया कार्य जो है वो बिगड़ गया है। यानी इनकी सोच वहां पर ठहर गई है। इनको ऐसा लग रहा है कि अब क्या होगा। और ये आपके परिवार के लोगों ने सही कहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सोच करके अगर हम किसी डिसीजन को लेते हैं तो निश्चित ही हम बहुत ज्यादा अपने जीवन में ठोकर खाने से बच जाते हैं। और एक ऐसी ठोकर खाने से आप बच गए हैं क्योंकि आप बचे अपने आप नहीं है, बल्कि भोलेनाथ जी की शक्ति ने आपको बचाया है। जहां पर आप अपने परिवार के लोगों से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, जहां पर उनकी परमिशन को मानते हैं, जहां पर आप उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, वहां पर ईश्वर ने कहीं ना कहीं परिवार के इस व्यक्ति के रूप में आपको ऐसा संकेत दिया, ऐसी बात बताई कि जिससे कि आप परेशानी से बच जाएं, जिससे कि आने वाली प्रॉब्लम से बच जाएं। और ये एक बहुत ही आपके जीवन में आने वाली परेशानी थी जिससे कि आप बच जाएंगे। और यहाँ पर इनकी सोच है वो कुछ इस प्रकार की है कि अब जिस कार्य को ये आपसे करवाना चाहते थे वो नहीं होगा तो फिर क्या होगा। यानी ऐसा सोच करके ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। और उनकी की हुई एक ऐसी क्रिया है जो जान लेते हैं वो कौन सी क्रिया है, जो कि कहीं ना कहीं विफल हो चुकी है। और ये विफल हुई क्रिया उन्हें बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, सबसे पहले तो उनकी सोच है कि वो इस प्रकार, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, इस प्रकार सोच रहे थे कि जीत उनकी होगी। एक मिथ्या, एक ऐसा झूठ जिसे वो अपने मन में बहुत ज्यादा विराजमान करके रखे हुए थे, जो सोच उनकी कहीं ना कहीं अब उन्हें हारती हुई नजर आ रही है। ऐसा फील हो रहा है
के समय बहुत ज्यादा परिवर्तन हो रहा है, यानी सोच जैसे जैसे उनकी डाउन पड़ रही है, जो सोचा था वो नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं उनकी क्रिया एक बहुत ज्यादा आपके लिए की हुई विफल होती चली जा रही है। यानी बहुत ज्यादा उन्होंने संघर्ष करके आपके लिए कुछ ऐसा रास्ता चुना था जहां पर उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो वो अपने ही जाल में फंस गए हों, अपनी की हुई क्रिया में फंस गए हों। कहीं ना कहीं उनके जीवन में ये जो सोच है वो बहुत ज्यादा उन्हें परेशान कर रही है। अंदर ही अंदर वो इस बात को सोच करके बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, और आपके जीवन में बहुत ज्यादा भोलेनाथ जी ने आपकी शक्ति जो है कहीं ना कहीं रक्षा करते हुए आपको ऐसा दर्शाया है अपने जीवन में कि किस कार्य को आप करें और किस कार्य को न करें। अर्थात यहाँ पर 3 बातें आपके दिमाग में बहुत ज्यादा हमेशा घूमती रहती हैं। सबसे पहले तो ये कि आप कभी भी किसी का बुरा ना करें, कभी भी किसी के लिए गलत फीलिंग लेकर ना आए, कभी भी किसी के बारे में गलत ना सोचें। और दूसरा जो है वो ये है कि आप अपने जीवन में हमेशा किसी के प्रति बहुत ज्यादा अच्छी भावना रखते हैं, तो आप ऐसा फील करते हैं कि लोगों को मन में आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी भावना रहनी चाहिए, गलत फीलिंग नहीं रहनी चाहिए। और तीसरी, आप हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं, तो आपका जो सोचना है वो कहीं ना कहीं यह भी है कि आप हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं, तो आपके साथ वही व्यक्ति रह सकता है, वही व्यक्ति साथ दे सकता है जो सच्चाई से आपके साथ कनेक्ट है। और जो लोग झूठ बोलते हैं या फिर जिनके मन में कुछ द्वेष भावना है, कोई जेलसी फीलिंग है, वो लोग आपसे ज्यादा कनेक्ट नहीं रह सकते, क्योंकि ईश्वर आपको ऐसे व्यक्तियों से दूर कर देंगे। और ऐसे व्यक्तियों के साथ कनेक्ट रखना ईश्वर के लिए सही नहीं है, यानी ईश्वर नहीं चाहते ऐसे लोगों को आपसे कनेक्ट रखना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए